अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। आज अंदाज़ बिल्कुल निराला होगा और अभी तक आप मुझे एक ही लिबास में तकरीबन बहुत समय से कुर्ते पजामे में ही देखते आ रहे थे। कुछ लोगों का ये बड़ा सवाल भी करते हैं कि इस तरीके से आप ये टी शर्ट पहन के क्यों वीडियो बनाना शुरू करते। तो दोस्तों, बड़ा अजीब सा सवाल होते हैं लोगों के। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है, जो चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझिएगा। एक एक बात में गहराई होती है और गहराई के अंदर बहुत ज़्यादा गहरेपन के साथ साथ बड़े अच्छे जो है आपको सीख मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, किसी के कपड़ों पे, टोपी पे या फिर किसी के श्रृंगार पे मत जाइएगा। सिर्फ उसके भावनाओं को देखिएगा, वो कहना क्या चाह रहा है, आखिर वो बंदा आपसे बात क्या कहना है, इस चीज़ को देखिएगा। दोस्तों, 10 ऐसी आदतें जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इसमें से कोई भी आपके अंदर आदत है या फिर इसके अगेंस्ट चल रहे हैं या फिर कुछ भी मसला है, तो इनको सुधार लीजिए, वरना फिर बड़ा बुरा अंजाम होता है। एक ह्यूमन लाइफ में आप जी रहे हैं, आपको अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, तो फिर आप ध्यान रखिएगा, इन 10 चीज़ों को बहुत बखूबी समझिएगा। कोई गलती मत करिएगा अगर इस तरीके की इन 10 बातों को समझ लें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा सवाब के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोग आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ समझिएगा, बहुत जगह पर आपने सुना भी होगा, लेकिन आज फिर सुनिएगा इस चीज़ को। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। जिस पेड़ के फल मीठे होते हैं, अक्सर उस पेड़ पर लोग पत्थर मारा करते हैं, ज़्यादातर लोग उस पेड़ पर पत्थर मारा करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग आपको ऊंच नीच में डालेंगे, कहीं आपको धोखा देंगे, कहीं आपका दिल भी दुखाएंगे, कहीं कोई बात कोई ऐसी भी कह जाएंगे जो आपको बुरी लगेगी। मन तो आपका अंदर से ये करेगा मैं इसका ऐसा कर दूं, इसकी ज़ुबान खींच लूं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐसा नहीं कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो उसकी ज़बान निकाल। हालांकि दिल के अंदर ये चीज़ें आती हैं, इस तरीके के वसवसे पैदा होते हैं, इस पता नहीं अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर दूँ, इसलिए वसवसे है। लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए। और अगर कोई आपका दिल दुखा रहा है तो याद रखिएगा कि जिस पेड़ के फल मीठे होते हैं उस पर लोग अक्सर ज़्यादातर पत्थर मारा करते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ समझिएगा कि नेक आदमी की मौत उसके लिए राहत होती है। यानी कि कोई बंदा नेक है और उसकी मौत हो जाती, इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती, तो वो ये उसके लिए राहत है। ध्यान समझिएगा, नेक आदमी की मौत उसके लिए राहत है और बुरे आदमी की मौत लोगों के लिए राहत है, यानी दूसरे लोगों के लिए राहत है। तो ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं, इनको समझिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई ये सोचा अरे वो बंदा मर गया, उसकी डेथ हो गई, बड़ा अच्छा हुआ यार, बड़ा ख़राब आदमी था, बड़ा जलील किया करता था, बड़ा परेशान कर रखा था उसने, तो ऐसा करता, अरे बड़ा उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारा ऐसा कर दिया। बस ऐसा नहीं बनना है आपको। आपने नेक बनना है। दूसरे लोगों को ये ना लगे कि भाई जाने के बाद आपके अरे बड़ा चला गया यार, बड़ा सुकून हो गया भाई, अरे बड़ा हम तो फारिग हो गए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जुमला कहा गया कि नेक आदमी की मौत उसके लिए राहत है और बुरे आदमी की मौत दूसरे लोगों के लिए राहत है। तो ये चीज़ समझिएगा, दूसरे लोगों को राहत मिले आपकी मौत से, ऐसा आपने नहीं बनना। तीसरी चीज़ समझिएगा, अगर आप अपने माँ बाप को कोई भी चीज़ देते हो, अगर आप अपने माँ बाप को कोई भी चीज़ देते हो तो अपने माँ बाप को कोई भी चीज़ इस तरह से दो जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका के सामने पेश करता है, जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका के सामने पेश करता है। जी हाँ, अब इसको समझिएगा। आजकल के दौर में देखा यह जाता है कि औलादें थोड़ा सा कमाने के लायक हो जाती हैं ना, 10, 5, 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये महीना कमाना है, माँ बाप को ला करके महीने पे या किसी बड़ा माँ बाप कहते परेशान है बेटा दे दे, खर्चे के लिए डाल दे, ये करना, ला करके ऐसे पटकते हैं और इतना सुनाते हैं माँ बाप को जो कि देखा भी नहीं जाता। तो इस चीज़ को समझिएगा, माँ बाप को कभी भी जलील ख्वार परेशान नहीं करना है। कोई भी चीज़ माँ बाप को देना है बड़े प्यार के साथ, ऐसे चीज़ कोई दीजिएगा माँ बाप को जैसे आप कोई चीज़ अपने आका के सामने पेश कर रहे हैं, जैसे कोई ग़ुलाम अपने आका के सामने कोई चीज़ पेश कर रहा है। अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखें, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त किया करें। इस जुमले से ये हमें सबक मिलता है। ये आदत को सुधारिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करिएगा।
अगली चीज़ समझिएगा जो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। लाखों दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर एक ऐसा दोस्त बनाओ जो आपका उस वक्त में साथ दे जब लाखों लोग आपके खिलाफ हों। जुमला तो बड़ा गहरा है, लेकिन समझिएगा इसको। आपने पूरे हजूम को, फिर भीड़ को, बड़े मजलिस को अपना दोस्त बना रखा। हर गांव में 4, 6, 10, 12, 15 आपके हैं, बड़ा बैकग्राउंड बना रखा है आपने। लेकिन आप, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है भाई, आपको चाहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, यार हैं, जो भी हैं, अजीज हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा भी दोस्त बनाइएगा जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, जब पूरी दुनिया आपको बुरा कह रही हो, तो वो एक ऐसा दोस्त जरूर बनाइएगा जो उस बुरे वक्त में, खिलाफ कहने वाले वक्त में, लोग जब आपको खिलाफ कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उस वक्त में वो शख्स एक पत्थर की तरह, एक पहाड़ बन करके वो खड़ा हो, वो पहाड़ बन करके वो खड़ा हो, आपके साथ दे रहा हो, आपको कभी भी बुरा ना कह रहा हो। लोग जमाना कितना भी बुरा आपको कहे, लेकिन वो शख्स आपको किसी भी कीमत पर बुरा स्वीकार नहीं कर सकता। एक ऐसा दोस्त अपना जिंदगी में जरूर बनाइएगा। लाखों दोस्त हैं, इससे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दोस्त ऐसा जरूर बनाइएगा जो आपका जिंदगी में हमेशा आपका साथ दे, आपका कभी भी किसी भी कीमत पर बुरा ना चाहे, हमेशा वो आपका अच्छा चाहे। तो इस तरीके के ये जुमले को बड़ा गहराई से समझिए। अगली चीज समझिएगा, जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना। जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, और नंबर 2, वो जिसकी दुआ से तुम सब कुछ जीत गए। वो जिसकी दुआ से तुम सब कुछ जीत गए। अब इस जुमले को जरा समझिएगा। ये जुमला माँ बाप की ओर संकेत करता है। ये जो अल्फाज हैं माँ बाप की इज्जत की ओर संकेत करते हैं। और मैं हमेशा ज्यादातर वीडियो में यही बात कहता हूं, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप की इज्जत की आपने, माँ बाप की दुआएं ले ली, तो दुनिया का कोई अमल ऐसा नहीं है कि आपको कामयाब होने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जिस बच्चे को मिलती हैं, जिस शख्स को मिलती हैं, यकीन मानेगा उसकी हर काम में कामयाबी होती है, हर जगह विजय होती है उस शख्स की, जिसको माँ बाप की दुआएं मिलती रहती हैं, जिसकी तरफ से माँ बाप का दिल खुश होता है, वो हमेशा आगे सक्सेस होता है, विजय मिलती रहे। ऐसा नहीं माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है, अय्याशियां करते फिर रहे हैं। ये लड़कियों के लिए भी नसीहत है, आज के दौर में लड़कियों को भी ये देखा जा रहा है, माँ बाप को पता नहीं है, अय्याशी करती फिर रही हैं, होटलों में घूम रही हैं, या फिर लड़कों के साथ 4 दिन हुए नहीं मिले हुए किसी के साथ, या फिर किसी को पहचानते हुए होटलों में घूम रहे हैं। बड़ा ये देखा जा रहा है आज के माशरे में। जब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, बड़ा गंदगी का माहौल फैलता जा रहा है। मेरा खिलाफ ये ज़्यादा कुछ बात करने का नहीं है, लेकिन जुमले की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ अपना हार दिया, वो है आपके वालिद साहब। जी हां, वो है आपके वालिद साहब, यानी आपके पिताजी। दूसरी समझिएगा, वो जिसकी दुआ से तुम सब कुछ जीत गए, यानी आपकी माता जी, आपकी मां। तो इन दोनों को हमेशा सबसे बुलंद रखिएगा, हमेशा इज्जत दीजिएगा। अगली चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये खास चीज बता रहा हूं। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करता है जो अपनी ज़रूरत पूरी होने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करता। जो अपनी ज़रूरत पूरी होने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करता। मैं उस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, मैं वो काम करूंगा, मुझे वहां कामयाबी मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है। ये तो मेरा एक तरफ थिंकिंग है। दूसरी तरफ यही थिंकिंग अगर चेंज हो जाए, अरे वो शख्स मेरा है, कोई ताकत नहीं है, वो शख्स मेरे साथ जब तक है, वो जब तक मैं वो काम किया, वो तो मैं हर कुछ कर डालूंगा, दुनिया के किसी भी इंसान को मार दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, वो ताकत, वो शख्स मेरे साथ। मतलब आपका नजरिया हट गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के जो कलाम है उस पर तो बात ही खत्म कर दी। आप उस ताकत पर, वो जो इंसान है ना, उसके ऊपर कूदना शुरू हो गए कि वो चाहे तो मेरा काम बन जाएगा, यानी वो जब तक है मेरे साथ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चीज़ जुमला इस तरफ संकेत करता है। कुछ लोग इस रुझान में फंसे हुए होते हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह के सिवा हमें किसी से, किसी भी दौर में, कितना भी खुशी का आलम हो, कितना भी गम का आलम हो, हमें कभी भी किसी और से मदद तलब नहीं करनी है। ये बात आप लोग कान खोल कर सुनिएगा और ये नोट करके रखिएगा इस चीज़ को। अगली चीज़ समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआ फौरन कबूल नहीं होती।
बहुत से लोग कहते हैं कि मैं दुआ करता हूं, अमल करता हूं, वजीफे करता हूं, मेरे ये कामयाब सक्सेस नहीं होते। ये मत सोचिएगा कि आपकी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, बल्कि ये सोचो तुम्हारे गुनाहों की सजा अल्लाह तबारक व तआला आपको फौरन नहीं देता, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह आपको आपके गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता। ये हर शख्स के लिए नसीहत है। इस दुनिया पर रहकर जब भी आप कोई गलत काम करते हो, अगर अल्लाह चाहे उसी वक्त आपको नसीहत दे तो यकीन मानिएगा ज़मीन पलट जाएगी। इस धरती पर, इस ज़मीन पर हर सेकंड में इतने गुनाह, इतने अपराध, इतनी तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त सज़ा देने पर आ जाए तो ये पूरे कायनात पलट कर रह जाएगी, ज़लज़ला, तबाही मच जाएगी। अगर उसी वक्त सज़ा देना अल्लाह तबारक व तआला शुरू कर दे तो सिर्फ यही मत गाया करें कि मेरी दुआ कबूल नहीं। हर दुआ कबूल होती है, हर अमल कबूल होता है, हर जायज़ हक पे रहकर किया जाने वाला अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लाजमी कबूल होता है। वह शर्त याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है, ये चीज़ समझिएगा। अब मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करूंगा। आप ख़ास तौर से जो कुछ भी लिखना चाहें इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। एक आखिरी जुमला ज़रूर सुन लीजिएगा, और ये सिर्फ जुमला ही नहीं है, ये सदका जारिया की चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप अजान का एक जुमला सुनकर उसे दोहराते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 2 लाख नेकियां अता कर देता है। अजान का एक जुमला आप सुनकर अगर दोहराते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 2 लाख नेकियां अता कर देता है। और यही बात आप दूसरे लोगों को बताते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 30 नेकियां अता करता है। और क़यामत के दिन बंदा नफ्सा नफ्सी के जब आलम में होगा तो एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा कि यार काश मुझे एक नेकी होती, मेरा जो है नामा अमाल का पल्ला भारी हो जाता। एक नेकी इसमें कहीं से यार आकर के रख जाती इसमें इस तरीके से, तो मेरा पल्ला भारी हो जाता, मैं जन्नत में को निकल लेता, मेरा काम बन जाता, मैं जन्नत में को सटक लेता इधर से। तो एक एक नेकी को तरसेगा बंदा वहां पर। तो आप लोगों को ये बात मैंने बताई है, अब आपका फ़र्ज़ है कि दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को, इस बात को दूसरे लोगों तक ज़रूर बताइएगा। आप भी नेकियां कमाइएगा, सवाब के हकदार बनिएगा। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दिल खोलकर आगे शेयर करिएगा। जितना आपका दिल गवारा करे उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो लाइक नहीं किए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।